आज हम बात करेंगे ट्रिगर के नए सिनेरियो के बारे में। जो ट्रिगर का सिनेरियो है वो है हमारे पास कुछ ऐसा। सो हम डेमो देखते हैं कि हमें करना क्या है। मैं रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट अभी हम समझते हैं कि ये ट्रिगर किस टाइप से चलेगा। सो हम क्या करते हैं, इस वीडियो वाले को इधर कर देते हैं और वीडियो वाले को इधर करने के बाद हम सीधा अकाउंट रिकॉर्ड पे चलते हैं। सो अकाउंट रिकॉर्ड पे अगर मेरे पास एक फील्ड है, उस फील्ड का नाम है जी डॉक्यूमेंट अपलोड। फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट बनाया जी भोले BHOLE। कीबोर्ड साइड रखता हूँ, हर रोज के टाइम पे तो बहुत परेशान करता हूँ। भोले इन्फो, भोले ना इन्फो करके मैं एक पेपर बनाता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे एक मेरे पास फील्ड है दैट इज डॉक्यूमेंट अपलोड, इसे मैं ट्रू करके रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। सो यहाँ पे एरर आ जाएगा, यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड सिंस डॉक्यूमेंट अपलोड इज़ नॉट इनेबल्ड फॉर यू। तो ये मेरा एरर आ गया। वेरएज अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड हटा दूँ और इस रिकॉर्ड को अब सेव करूँ, तो सेव करने के बाद आप देखोगे मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से मैं इस डॉक्यूमेंट अपलोड को करता हूँ, क्योंकि हमारा ट्रिगर जो है वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो पूरा का पूरा आउटकम चेंज करना है। सो मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इस ट्रिगर में क्या कर रहे हैं। इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। यू कैन नॉट मेक चेंजेस इन डॉक्यूमेंट अपलोड फील्ड, तो यहाँ पे भी वैलिडेशन आ गया। पर्सन जाके खुद नहीं कर सकता। इस रिकॉर्ड को मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद फिर नेक्स्ट काम करते हैं। सेव हो गया। अब इसके अंदर ना मैं एक कॉन्टैक्ट बनाता हूँ। कॉन्टैक्ट सिंपल जैसे मेरा होता है, यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ त्रिशु और यहाँ रखता हूँ जी सचदेवा। ठीक है जी, त्रिशु सचदेवा मैंने नाम रख दिया। और त्रिशु सचदेवा नाम रखने के बाद यहाँ पे दो फील्ड है। एक हो गया जी मेरे पास एक हो गया मेरे पास टाइप के अंदर मेरे पास 4 फील्ड है, न्यू, इन प्रोग्रेस, QA एंड डिप्लॉयमेंट। सो अगर मेरी फील्ड इन प्रोग्रेस होती है और इस चेक इक्वल टू ट्रू होता है, सो ये दो कंडीशन ध्यान रखना। सो मेरा वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला मैंने चेक बात दिखाया था नहीं, वो वाला चेक मेरा ट्रू हो जाना चाहिए। तो इसे सेव किया मैंने। सो यहाँ पे डिटेल पे गया तो आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट अपलोड मेरा ट्रू हो गया, जो हम एडिट नहीं कर पा रहे थे। अब अगर मैं इसे डिलीट करता हूँ, सो डिलीट करने पे, ये तो डेमो है, हम ये नेक्स्ट 2 डेज़ में पूरा का पूरा सिनेरियो करेंगे। ये डिलीट हो गया। सो जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ, सो आई थिंक रिकॉर्ड तो सेव हुआ, पर हाँ वो वैलिडेशन मैं देख लूँगा क्यों आया। तो आज हम इंसर्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा समझेंगे ये किस टाइप से है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई और रिकॉर्ड बनाता, कोई और कॉन्टेक्ट बनाता जिसके अंदर ये दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती, सो मैंने कुछ भी डाल दिया यहाँ पे। सो और यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता, इस चेक ट्रू कर देता, इसे सेव करता। अगर उसे दोनों कंडीशन नहीं मिलेगी वो डॉक्यूमेंट अपलोड को ट्रू नहीं करेगा। सो आई थिंक सिनेरियो क्लियर हो गया। सो हम ये वाली किसी और वर्क में किया हुआ था, अब मैं दूसरी वर्क में चलता हूँ और इसके वाली रिक्वायरमेंट के हिसाब से फील्ड्स बनाऊँगा। देन फील्ड्स के बाद हम ट्रिगर शुरू करेंगे। आई थिंक ट्रिगर क्लियर है। ट्रिगर हमारा इतना सा है कि अगर मेरा कॉन्टैक्ट के ऊपर टाइप नाम की फील्ड है, उसके अंदर इज इक्वल टू इन प्रोग्रेस है, और अगर इस चेक इक्वल टू ट्रू है तो मेरे अकाउंट के ऊपर फील्ड डॉक्यूमेंट अपलोड की ट्रू हो जानी चाहिए। बट यहाँ पे एक और कैच भी है। कैच है कि जैसे ही मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड में अगर अकाउंट पे जाके ट्रू करता हूँ, सो यूज़र को वैलिडेशन आ जाए, वो अपडेट ना कर सके। सो सबसे पहले हम चलते हैं कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे, कॉन्टैक्ट पे, और कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद हम यहाँ जाते हैं। कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ फील्ड एंड रिलेशनशिप में। फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाने के बाद मैं सबसे पहले टाइप नाम की फील्ड चेक करता हूँ। काफ़ी बार ना ये फील्ड बनाई होती है, सो बनी तो हुई है। एक बार टाइप में देखते हैं मेरे पास क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि आई एम नॉट श्योर इस पे मैंने बनाया है या नहीं बनाया। तो टाइप के अंदर आप देखोगे 4 ही फील्ड्स पड़ी हैं। तो न्यू, इन प्रोग्रेस, QA, डिप्लॉयमेंट, तो मेरा यहाँ पे काम हुआ है। और दूसरा इस चेक मैं चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे इस चेक बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। मेरा चेक इस अकेला चेक
कर लेते हैं। तो इस चेक करके मेरी ये फील्ड भी बनी हुई है जो बूलियन टाइप की है। सो मेरा कॉन्टैक्ट पे रिपोर्ट ओके है, तो हम आगे चलते हैं। अकाउंट पे देखते हैं क्या हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड नाम की फील्ड बनी हुई है। सो डॉक्यूमेंट, सो यहाँ पे भी मेरी डॉक्यूमेंट अपलोड बनी हुई है। सो हम ट्रिगर पे जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला हमारा इस सिनेरियो में ट्रिगर दोनों टेबल्स पे लगेगा, अकाउंट पे भी और कॉन्टैक्ट पे भी। पहले हम कॉन्टैक्ट का करेंगे, फिर उसके बाद हम अकाउंट के करेंगे। सो हम सीधा क्या करते हैं, हम कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट या डेवलपर कंसोल में ही खोल लेते हैं। पहले एक बार कॉन्टैक्ट पे जाके उसका ट्रिगर इनएक्टिव कर लेते हैं कि कोई ट्रिगर तो नहीं लिखा हुआ हमने। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई अगर ट्रिगर लिखा हुआ है तो हम उसे इनएक्टिव कर देंगे। सो हमारे यहाँ पे 2 ट्रिगर हैं। हमने लेटेस्ट प्रायोरिटी ट्रिगर किया था तो उसे इनएक्टिव कर देते हैं। कि ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि आप जब भी एक टेबल पे, तो आप एक टेबल पे एक ही ट्रिगर रखो। तो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम इन सारे 2 ट्रिगर्स को हम क्लब करेंगे यूजिंग द ट्रिगर फैक्ट्री। सो अभी के लिए हम सारे सिनेरियोस अलग अलग कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक योर बेस। सो वंस हमारा 8 से 10 ट्रिगर्स हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो रखेंगे जिसके ऊपर ट्रिगर फैक्ट्री के ऊपर बनाएंगे। ठीक है जी। काउंट ऑन अकाउंट मेरा पहले से ही इनएक्टिव है, पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमें कोई डिफ़िकल्टी ना है। इन द मीनवाइल वो डेवलपर कंसोल पे हम खोल लेते हैं, और अगर आप देखोगे इनएक्टिव है तो इसे करते हैं बंद। सो हमने हैंड ऑन और की बंद कर दिया, तो इसे एक बार फिर से लॉन्च कर लेते हैं। सो डेवलपर कंसोल खुल गया है मेरा। फाइल न्यू करता हूँ, यहाँ पे अपेक्स ट्रिगर करता हूँ। ट्रिगर का नाम रखता हूँ डॉक्यूमेंट्स चेक, और इसका एस ऑब्जेक्ट रखता हूँ। आई थिंक एवरीवन इज़ क्लियर नाउ कि हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट के थ्रू यहाँ पे सारा का सारा काम हो रहा है। आप पिछले सिनेरियोस पे मेरे रेफ़र कर सकते हो। पिन कमेंट में मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। सो यहाँ पे मैंने एक तरह से क्रिएट न्यू ट्रिगर कर दिया। न्यू ट्रिगर करते ही मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया। तो इसे कर देता हूँ आफ्टर इंसर्ट। सो आफ्टर इंसर्ट करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं हर बार क्या करता हूँ, एक सेट बनाता हूँ, सेट ऑफ आईडी अकाउंट आईडी। सो अभी जितने भी हमारे सिनेरियोज हैं ना अकाउंट कॉन्टैक्ट पे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कब हमेशा सेट ऑफ आईडी अकाउंट आईडी ही लेंगे। सो जैसा सिनेरियो वैसे हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें पिक करना है। पर अभी कोइंसिडेंस बेस हम हर बार एक ही लॉजिक लिख रहे हैं, जिसके नाम सबसे पहले सेट ऑफ अकाउंट आईडी ले रहे हैं, फिर क्वेरी कर रहे हैं, क्वेरी के बाद छोटा मोटा चेंज कर रहे हैं। सो अगर आपके पास भी कोई ऐसा सिनेरियो है कि जिसके अंदर ये वाले से डिफरेंट है, तो प्लीज़ कमेंट में ऐड कीजिए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा आफ्टर मेकिंग द कोड। सो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, जैसे अभी तक हम लगा रहे हैं। फॉर कॉन्टैक्ट कॉलम ट्रिगर डॉट न्यू, इस तरह से मैं लिख लेता हूँ। अच्छा मैं एक चीज़ और बताऊँगा, यहाँ पे जैसे हम प्रायोरिटी वाले चेक में भी हम पहले ही चेक कर रहे थे, बट अगर उस रिकॉर्ड पे एक भी अगर रिकॉर्ड पड़ा है तो मुझे वो ट्रू करना है, तो हम सारे रिकॉर्ड्स को ही कंसीडर करेंगे। कोई चेक नहीं लगाएंगे यहाँ पे, वो चेक हम नीचे जब लिस्ट से डाटा निकाल लेंगे फिर हम लगाएंगे कि हमारी ये फील्ड ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है जी। सो यहाँ पे मैंने फॉर कॉन्टैक्ट कॉन इजिकल टू ट्रिगर डॉट न्यू ले लिया। सो यहाँ पे सिर्फ एक चेक लगेगा, इफ कॉन डॉट अकाउंट आईडी इज नॉट इक्वल टू नल। अगर वो खाली नहीं है, सो यहाँ पे आप क्या करो, इसका नाम अकाउंट आईडी सेट कर देता हूँ कि हमें कंफ्यूजन ना हो बाद में। अकाउंट आईडी सेट। सो यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अकाउंट आईडी सेट, अकाउंट आईडी सेट डॉट ऐड, यहाँ पे कॉन डॉट अकाउंट आईडी कर लिया मैंने। तो ये मेरा यहाँ पे लिस्ट आ गई। सो अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ अकाउंट आईडी सेट इज, यहाँ पे करता हूँ इज एम्प्टी। ये चेक लगाना एक तरह से मैंडेट तो नहीं कहूँगा, बट इससे ना मेरा कोड ख़राब नहीं होता, मतलब तो कि जब तक ये ब्लैंक नहीं है,
इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तब तक मेरा आगे का कोड ना चले। तो एक तरह से काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाती है। वैसे ही इस लाइन का अभी कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि मैं पहले अकाउंट आईडी लगा रहा हूँ, तो अकाउंट आईडी से फिर भी मैंने यहाँ पे चेक लगा लिया। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिस्ट करता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा is checked underscore c कॉमा अकाउंट आईडी कॉमा यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, टाइप अंडरस्कोर c फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर अकाउंट आईडी इनके बाद यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे कर दिया था अकाउंट आईडी सेट। सो यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। सो सेमीकोलन लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे क्या, मैं वंस मेरे पास डाटा आ गया, तो डाटा आने के बाद ये मेरी क्वेरी होगी। उसके बाद इफ अकाउंट आईडी सेट इज एम्प्टी, तो यहाँ पे करता हूँ एक इफ आता हूँ, यहाँ पे इफ ब्लैंक if contact list is not equal to empty, list dot is empty so यहाँ पे is empty लगा देता हूँ। so is empty के बाद यहाँ पे से ब्लैंक कर ये राउंड ब्रेसेस लगाता हूँ। सो यहाँ पे आगे का काम मुझे करना है कि अगर ये खाली नहीं है, सो फॉर लूप लगाया मैंने। फॉर लूप लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अकाउंट मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कॉलन कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा जो हम पहले से कर रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वही अकाउंट चाहिए, वही वाले कॉन्टैक्ट चाहिए जिनका मैं मैप तो वैसे ही बनाऊंगा जैसे पीछे बना रहा था, मैप ऑफ आईडी वर्सेस लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, मैप ऑफ, या एक काम करते हैं यहाँ पे आईडी वर्सेस लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे कॉन मैप इज इक्वल टू न्यू मैप ऑफ आईडी कॉमा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस तरह से मैंने कर दिया। यहाँ पे भी डबल वो लगेंगे और यहाँ पे भी डबल साइन लगेंगे क्योंकि वो आईडी वाला भी है। सो ये वाला मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। सो इसे बंद करने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा, इफ कॉन मैप, इफ कॉन मैप वाली कंडीशन बाद में आएगी। इफ कॉन डॉट टाइप इज डबल इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ इन प्रोग्रेस, डबल एंड, या ये वाली कंडीशन हो। और एक और कंडीशन मैंने चेक किया हुआ, इफ इज चेक्ड कॉन डॉट इज चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू। अगर ये दोनों कंडीशन चेक होती हैं तब मेरा ये वाला पार्ट चले, एल्स में कुछ ना चले। तो एल्स मैं पार्ट ऐड ही नहीं करूँगा। सो मेरा जो मैप है वो इसी कंडीशन पे बनेगा। सो यहाँ पे जाता हूँ, इफ कॉन मैप डॉट कंटेन्स के। वैसे आप यहाँ पे एक मैप सिंपल भी बना सकते हो कि अगर उसके एक भी कॉन्टेक्ट है तो वो उसके अंदर एक बूलियन वेरिएबल ट्रू करवा दो, एल्स फॉल्स करवा दो। बट अभी के लिए हम चेंजेस नहीं कर रहे, अभी के लिए हम पिछले वाला फॉर्मेट ही कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बट अभी के लिए हम वही वाला लॉजिक करेंगे जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है। ठीक है जी। सो यहाँ पे इफ कॉन मैप डॉट कंटेन्स की कॉन डॉट अकाउंट आईडी, अगर उसके अंदर कौन अकाउंट आईडी है
तो कुछ कर दो और यहाँ पे एल्स पे गए, और एल्स में जाके आप क्या करोगे, कॉन मैप ही था या कॉन्टेक्ट मैप था, तो यहाँ पे देखूँगा कॉन मैप ही है। कॉन मैप डॉट पुट करने के बाद यहाँ पे करूँगा कॉन डॉट अकाउंट आई डी और कॉमा न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो यहाँ पे न्यू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा के कॉन ऐड करवा दूँगा। सो ये हो गया जी जब फर्स्ट टाइम आएगा। और एल्स वाले पार्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसका नाम रखता हूँ टेम्प लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेम्प लिस्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉन मैप डॉट गेट, यहाँ पे करता हूँ जी गेट कॉन डॉट अकाउंट आई डी और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे करता हूँ जी टेम्प लिस्ट डॉट ऐड। एक मिनट, ये नीचे आ गया। सो यहाँ जाता हूँ टेम्प लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे ऐड करने के बाद सेमीकोलन। सो यहाँ पे करता हूँ कॉन डॉट अकाउंट आई डी, नहीं कॉन अकेला कॉन्टैक्ट पूरा का पूरा डाल दो और ये वाली लाइन फिर कॉपी कर लेता हूँ, जो ये वाली लाइन मैंने लिखी थी। सो कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कॉन मैप डॉट पुट करोगे, कॉन डॉट अकाउंट आई डी कर दोगे और इसकी जगह आप ये टेम्परेरी लिस्ट डाल दोगे कि मेरे पास वो काउंट बढ़ता जाए। अभी मुझे इसका रेलिवेंस नहीं था, आप इसकी जगह बूलियन वेरिएबल भी ले लेते थे। मैं पीछे जो फाउंडेशन था सो उसके बेसिस पे मैंने ये जल्दी ले लिया। सो हमने ये एक लिस्ट बना ली। अब वही कंसेप्ट जैसे हम कर रहे थे, कमांड एस। सो एक बार इसकी प्रॉब्लम देखते हैं हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। वेरिएबल डोंट एग्जिस्ट दैट इज़ कॉन्टैक्ट लिस्ट, बट कॉन्टैक्ट लिस्ट तो एग्जिस्ट करती है। सो इसे अच्छा वेरिएबल डॉट नहीं, वो इस एफ में था। सो ये वाला हटा देते हैं एक बार, हमारे चेक परेशान कर रहा है इसे। सो ये चेक हटा के कंट्रोल है। सो अभी भी हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लिस्ट अभी भी एरर दे रहा है, वेरिएबल डोंट एग्जिस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, कमांड सी। और यहाँ पे वैसे ये कभी एरर आता नहीं है, पर एक बार देखते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है। सो सेव करते हैं, तो मेरा हट गया वो। आई थिंक कुछ सिंटैक्टिकल इशू या टाइपो एरर था, तो वो हट गया मेरा। सो ये मेरा मैप बन गया। अब फाइनली मैं अपना यहाँ पे कंपाइलेशन करूँगा। सो यहाँ पे करूँगा फॉर आईडी अकाउंट आईडी कॉलन, तो यहाँ पे अकाउंट आईडी सेट। सो आप यहाँ पे मैंने अकाउंट आईडी क्यों लिया, आप मेरी पिछली वीडियोस रेफर कर सकते हो, उसके अंदर उसका पूरा हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो अभी के लिए हम ये स्टेप स्किप कर रहे हैं और सीधा यहाँ पे अकाउंट आईडी सेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ कॉनमैप डॉट कंटेन्स की डॉट कंटेन्स की, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अकाउंट आईडी। सो हम यहाँ पे चेक किया, तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंट ऊपर ही बना लेते हैं कि हमारा अकाउंट का चैलेंज ना हो। हमें तो सिर्फ बूलियन वेरिएबल को ट्रू फॉल्स करवाना। अकाउंट ए इक्वल टू न्यू अकाउंट, और यहाँ पे मैंने ये वाला अकाउंट कर दिया, ई डॉट आई डी इज इक्वल टू अकाउंट आई डी, जो मेरे पास अकाउंट आई डी है। क्योंकि मुझे आगे काम नहीं करना, तो हमने सब मैप की वैल्यू चेक करवानी कि अगर मैप में वो आईडी पड़ी है। सो ए डॉट डॉक्यूमेंट अपलोड इज इक्वल टू, आप कर दो जी ट्रू और एल्स। तो यहाँ पे आपने क्या किया, अगर पड़ा हुआ तो इसे ट्रू कर दो, और यहाँ पे ट्रू करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ अकाउंट की, क्योंकि मुझे फाइनल लिस्ट अपडेट करवानी पड़ेगी।
लिस्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट पूरा नहीं लिखा गया, लिस्ट ऑफ अकाउंट अपडेटेड ACC, अपडेटेड ACC इज इक्वल टू न्यू लिस्ट वेरी, मैंने यहाँ पे अकाउंट टाइप की और अकाउंट टाइप की लिस्ट लेने के बाद इसे सेव करता हूँ। सो कमांड एस, सो सेव करने के बाद इसे चेक करते हैं कि मेरा कोई एरर तो नहीं आ रहा। इन ऑर्डर, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि पूरा ट्रिगर सेव करने से पहले जितना आपका हो गया उतने को सेव करो और फिर हम आगे चलेंगे। तो सेव हो गया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट ऐड यहाँ पे ए ऐड कर दिया और इसका मैं एल्स पार्ट भी लिख लेता हूँ। तो एल्स पार्ट में अगर नहीं कंटेन करता तो डॉक्यूमेंट अपलोड को फॉल्स कर दो। ए डॉट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट, फिर से टाइप करने से अच्छा ए डॉट डॉक्यूमेंट अपलोड इज इक्वल टू फॉल्स। और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, अपडेटेड ACC डॉट ऐड, यहाँ पे भी मैं ए को ऐड कर लूँगा। सो ए को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मेरा ए तो ऐड हो गया, तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लिखूँगा, फॉर यहाँ पे करूँगा, फॉर की जरूरत नहीं है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, अपडेट करवाना है अकाउंट को, मेरा जो अकाउंट हो गया एफ अपडेटेड, ये लगाता हूँ अपडेटेड ACC डॉट इज एम्प्टी। अगर वो खाली है तो यहाँ पे क्या करो आप, अगर वो खाली नहीं है तो यहाँ पे क्या करो, अपडेटेड ACC। इसे सेव करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट चेक करते हैं कि हमारा फर्स्ट ट्रिगर हो गया, कि ये हमें कोई एरर तो नहीं दे रहा, कुछ इशू तो नहीं कर रहा। सो एक बार इसे सेव होने देते हैं। सेव होने के बाद फिर हम जाके चेक करेंगे कि हमारा जो वो ट्रिगर वाला काम था वो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन थोड़ा सा बेटर हो सकता है। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अगर उसे मिलता है सो उसके अंदर ये डाल दो, नहीं तो वैल्यूज मत डालो। सो वो हम एक तरह से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। इंस्टेड आप ये बड़ा मैप की जगह मैप ऑफ ID कॉमा बूलियन ले सकते हो, पर मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि जल्दी में एरर आ जाते हैं। तो और हमें अभी भी 2 ट्रिगर्स यहाँ पे करने हैं, अभी भी हमने यहाँ पे चेंजेस करने हैं क्योंकि मेरा मोटिव इसका नहीं था। तो चलिए आगे चलते हैं इस ट्रिगर के अंदर। सो यहाँ पे गए, हम सर्विस पे गए। सर्विस पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, न्यू अकाउंट बनाते हैं। अभी वो वाला जो चेंजेस हमने वो एरर वाला देखा था वो नहीं होगा। तो अभी सिर्फ हम ये चेक कर लेंगे कि अगर हमारा अकाउंट अपडेट हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो इंसर्ट होने पे क्या मेरा वहाँ पे, एक मिनट, ये वहाँ पे वो वाला जो टिक है वो ट्रू हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सो हम इंसर्ट डिलीट हम और अपडेट हम कल करेंगे। सो आज की डेट में सिर्फ हम ये चेक कर लेंगे कि इसके अंदर ये मेरा ट्रू हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो डिलीट का आज हम नहीं करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा जी इन्फी त्रिशु नाम से मैंने रिकॉर्ड बना दिया। और यहाँ पे जैसे मैं इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये इन्फी त्रिशु मेरा रिकॉर्ड सेव हो गया। आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वैसे हो गया रिकॉर्ड सेव। सो यहाँ पे डिटेल पे जाते हैं, रिलेटेड पे जाते हैं, तो एक कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं। इस कॉन्टैक्ट में मैं क्या करूँगा, अभी मैं दोनों में से एक कंडीशन ट्रू रखूँगा और देखूँगा मेरा वहाँ पे वो ट्रू तो नहीं हो रहा। सो यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद एक बार खुलने देते हैं इसे। सो यहाँ पे करता हूँ सचदेवा और यहाँ पे सिर्फ मैं टाइप के अंदर वो डालूँगा, इस चेक को ट्रू नहीं करूँगा। टाइप के अंदर इन प्रोग्रेस डालूँगा जो मेरी कंडीशन है, पर इस चेक को मैं ट्रू नहीं करूँगा। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड ट्रू नहीं हुआ। वेयरएस अब मैं क्या करता हूँ, एक और बनाता हूँ, दैट इज़ शर्मा। और शर्मा के बाद मैं यहाँ पे टाइप को रखता हूँ, इस चेक को ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पे टाइप के अंदर इन प्रोग्रेस रख देता हूँ और इसे सेव करता हूँ। सो आपका यहाँ पे आप ये देखोगे
कि अब जाके आपका वो डॉक्यूमेंट अपलोड ट्रू हो जाएगा। सो शर्मा नाम का मेरा यहाँ कॉन्टैक्ट बन गया और अगर आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड टेस्ट हो गया। अब हम बात करेंगे कि अगर मुझे इसे स्टॉप करना है तो इस ट्रिगर में जो क्लाइमैक्स है वो क्लाइमैक्स हम लास्ट में ही खोलेंगे। अभी हम वो ट्रिगर बनाते हैं कि अकाउंट के ऊपर अगर बिफोर इंसर्ट और बिफोर अपडेट मेरा ये वाली फील्ड चेंज होती है या नहीं होती। सो वहाँ पे बिफोर करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड सेव होने से पहले मुझे चेक करवाना है और रिकॉर्ड के अपडेट होने से पहले मुझे करना है। अगर बाद में हो गया तो फिर वो एरर का तो कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे अब डेवलपर कंसोल पे जाऊँगा। सो यहाँ पे न्यू अपेक्स ट्रिगर। सो अभी भी मैं वो की फैक्टर नहीं बता रहा जो हम यूज़ करेंगे और आप कहोगे इतनी सिंपल सी चीज़ है थ्रेशोल्ड जिसके लिए ट्रिगर फंसा हुआ है। तो मैंने जब ये स्टूडेंट को दिया था तो स्टूडेंट्स 2 दिन तक फंसे रहे थे। वो सोच नहीं पाए थे कि ये वाली चीज़ की वजह से हम इतना चैलेंज में हैं। तो आई होप वो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा समझने के बाद कि ये क्या चीज़ है। इससे हम रिकर्शन भी मैनेज कर सकते हैं, इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, अकाउंट डॉक चेक नाम का मैं ट्रिगर लिखता हूँ डॉक चेक। और डॉक चेक लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसका जो एस ऑब्जेक्ट है, एस ऑब्जेक्ट को मैं एस ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट होता है ये हायरार्की में, चाहे स्टैंडर्ड टेबल हो कस्टम टेबल हो, तो उसे बेसिकली हम एस ऑब्जेक्ट से रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक न्यू ट्रिगर बना लिया। सो डॉक्यूमेंट अपलोड तो मेरा बना ही हुआ है। और उसके बाद इस बार ही हम टेस्ट क्लास में ये भी देखेंगे कि ये वाला ट्रिगर को हम कैसे, क्योंकि इसमें पूरा एरर है तो टेस्ट क्लासेस में ये वाले ट्रिगर को करने में बड़ा मज़ा आएगा इसकी टेस्ट क्लास लिखने में, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी दोनों सिनेरियो में एरर है। सो हम उस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, चाहे ट्राई कैच से करें, देखते हैं। सो मैं ये आगे आपके लिए कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखा बिफोर अपडेट और अब हम यहाँ पे जाते हैं इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट और यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा के यहाँ पे मैंने फॉर लूप लिखा फॉर अकाउंट। अभी दोनों ट्रिगर्स में चेंज होना है तभी मैंने दोनों बंद नहीं किए। सो मैंने यहाँ किया अकाउंट ए कॉलम ट्रिगर डॉट न्यू और यहाँ पे मैं ले लूँगा कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, एफ ए डॉट डॉक्यूमेंट अपलोड इज इक्वल टू ट्रू। पर्सन बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले वो ट्रू ही कर सकते हैं इंसर्ट के टाइम में। सो यहाँ पे आप ए डॉट एड एरर दे दोगे, यू कैंट सेव दिस रिकॉर्ड, सेव दिस record with doc upload true, doc upload as true। सो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी कि आप ये वाली फील्ड नहीं कर सकते और एल्स वाले पार्ट ये इतना हो गया। और इसके बाद यहाँ पे करता हूँ एफ ट्रिगर डॉट इस अपडेट, एफ ट्रिगर डॉट इस अपडेट। इस अपडेट करने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। सो फॉर अकाउंट ए कॉलन ट्रिगर डॉट न्यू और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ एफ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप की पूरा का पूरा मैंने पिछली वीडियोस में दिया हुआ तो आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। ए डॉट आई डी डॉट डॉक्यूमेंट अपलोड सी इज नॉट इक्वल टू ए डॉट डॉक्यूमेंट अपलोड। अगर ये वाले कंडीशन में मेरा डिफरेंट होता है तो बेसिकली एरर दे दूँ। सो यहाँ पे करता हूँ ए डॉट एड एरर यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड,
यू कांट, ये सेम ही मैं एरर दे देता हूँ, सेम एरर ही ऊपर और सेम एरर ही मैं नीचे दे देता हूँ। सो अब आप देखोगे अभी मैंने कुछ फ्लैग वेरिएबल नहीं लगाया। फ्लैग वेरिएबल यहाँ पे थोड़ा हटके लगेगा, सिंपल फ्लैग वेरिएबल नहीं लगेगा। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा थोड़ा सा रह गया। आई नो दैट आज वीडियो थोड़ी लेंथी हो गया, तो लास्ट तक बने रहिए। सो यहाँ पे मैंने ये एरर दे दिया, ये वाला इसका बंद हो गया, इसका बंद हो गया। सो यहाँ पे इफ़ के अंदर एरर आ रहा, इफ़ के अंदर, अच्छा मैंने अंडरस्कोर सी नहीं लगाया, इसका API नेम नहीं डाला। सो इसे सेव करता हूँ, कमांड S करता हूँ, यहाँ पे इसे सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद इसे देखते हैं। सो अब मैं सिंपली जो मैं ऑपरेशन पहले सिंपल मैं अकाउंट पे चेक करवाऊँगा, फिर हम ये डॉक्यूमेंट चेक वाला अपलोड, अभी यहाँ पे आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, वेरिएबल ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, ट्रिगर क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे, इफ वेरिएबल डोंट एग्जिस्ट ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप, इफ ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप डॉट गेट, ये मैंने डॉट गेट नहीं लगाया, मैं बिना गेट लगाए उसे गेट करवा रहा था। तो मुझे गेट लगाना पड़ता है जब आपको मैप से कोई वैल्यू करवानी पड़ती है। तो ये मेरा एरर हो गया। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैं नया अकाउंट बनाता हूँ। इस अकाउंट का नाम होगा जी कृष्णा इन्फोटेक, सो कृष्णा इन्फोटेक करने के बाद मैं यहाँ पे इसका डॉक्यूमेंट अपलोड को ट्रू करता हूँ, और जैसे मैं इसे सेव करूँगा सो वो सेव नहीं होगा, वो एरर दे देगा, यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड विद डॉक्यूमेंट अपलोड ट्रू। ठीक है जी, हम हटा देते हैं। सो हम ये वाला सिनेरियो हटा देते हैं, और इसे सेव करने के बाद जैसे हम पहले चेक कर रहे थे, हम इसके ऊपर एक कॉन्टेक्ट बनाते हैं जिसके ऊपर हम पूरी कंडीशन लगाएंगे जहाँ पे मेरा कंडीशन मैच होगी। सो यहाँ पे श्याम सुंदर और श्याम सुंदर डालने के बाद यहाँ पे एज चेक ट्रू, और यहाँ पे इन प्रोग्रेस को ट्रू कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं सेव करूँगा सो यहाँ पे एरर आ गया, और एरर में आप देखोगे फील्ड कस्टम वैलिडेशन एक्सेप्शन। सो आपको कुछ एरर सेम दिखेगा, यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड विद डॉक्यूमेंट अपलोड, सो ट्रिगर डॉक्यूमेंट अपलोड चेक एट लाइन नंबर 56 कॉलम 1। सो डॉक्यूमेंट चेक मेरा कौन सा ट्रिगर है, मैं एक बार डेवलपर कंसोल पे दिखा देता हूँ। सो डॉक्यूमेंट चेक पे आपका ये 56 लाइन पे एरर आया जब उसने अपडेट किया। हुआ क्या है, जब उसने अपडेट करने की कोशिश की है तो ये वाला आपका चेक आया कि अगर ये फील्ड चेंज होती है, कि अगर फॉल्स था फॉल्स का ट्रू होता है या ट्रू का फॉल्स होता है। सो यहाँ पे मैं प्लस 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 ऐड कर देता हूँ कि आपको पता चल जाए कि यही वाला एरर हिट हुआ है, कोई और एरर हिट नहीं हुआ। सो यहाँ पे आपने देखा ये प्लस 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 ऐड हो गया। सो एक बार इसे सेव होने देते हैं, सेव हो जाए, एक बार कमांड S फिर से करते हैं। सो ये सेव हो चुका। सो अगर मैं इस रिकॉर्ड को फिर से सेव करूं तो आप देखोगे आपके एरर में वो प्लस 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 हो गया। सो कहने का मतलब ये देखो आपके पास आ गया, आप उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो जो दूसरे रिकॉर्ड पे जाके आपका, मतलब दोनों ट्रिगर बाईपास नहीं हो रहे, ये वाला ट्रिगर कॉल हो रहा है तो अकाउंट वाले ट्रिगर से भी आपकी कॉलिंग हो रही है। तो ये वाले स्टेप्स को हम रिकर्शन कहते हैं। सो इस रिकर्शन को हम कैसे मैनेज करेंगे, हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे मे बी मैंने क्लास बनाई होगी, सो क्लासेस, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड चेक नाम से मैं क्लास बनाऊंगा। सो क्लास बनाई हुई है, और इसके अंदर मैंने एक फ्लैग वेरिएबल ले लिया जो स्टैटिक वेरिएबल के साथ था। तो यहाँ पे इस तरह से हम चेक करवाएंगे, स्टैटिक पब्लिक क्लास डॉक्यूमेंट अपलोड चेक स्टैटिक बूलियन इज इक्वल टू ट्रू चेक, इज ट्रू चेक। तो मैं क्या करूँगा, अपने ट्रिगर पे जाऊँगा। सो यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा डेवलपर कंसोल था, सबसे पहले मैं ये वाला जो डॉक्यूमेंट अपलोड चेक है यहाँ पे इसे ना फॉल्स कर दूँगा। डॉट जो मेरा स्टैटिक वेरिएबल था क्लास के अंदर, अब डॉक्यूमेंट अपलोड चेक डॉट इस चेक ट्रू था मेरा, इस चेक ट्रू को मैं यहाँ पे जाके फॉल्स कर दूँगा। सो यहाँ पे कमांड V इज इक्वल टू मैंने फॉल्स कर दिया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया, और फॉल्स करने के बाद इस चीज़ को मैंने जो मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड चेक था इस वाले वेरिएबल को यहाँ अपडेट करवाने के बाद यहाँ पे इसे ट्रू करवा दिया। आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि सिर्फ मैं ट्रिगर से करवाना चाह रहा हूँ,
पर ट्रिगर के अलावा मैं किसी चीज़ से नहीं करवाना चाह रहा। सो मैं इस वाले वेरिएबल को चेक करवा रहा हूँ कि सिर्फ अपडेट वाले कंडीशन में, इंसर्ट वाले में नहीं। इंसर्ट वाले में तो वो कर ही नहीं सकता। सो अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एंड, यहाँ पे कमांड भी डॉट इज इक्वल टू इतना काम करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। सो आपने देखा मैंने एक बाहर का वेरिएबल के थ्रू में, क्योंकि यूज़र को नहीं पता कि क्या हो रहा है पीछे, बट वो खुद नहीं कर पा रहा। सो अब क्या करते हैं, हम ये वाले रिकॉर्ड को सेव करते हैं। सो अगर आप इसे सेव करोगे सो ये वेरिएबल सेव हो जाएगा, ये एरर नहीं देगा और यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड ट्रू हो गया। वेरएस अगर मैं यहाँ जाके डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा तो यहाँ पे वो प्लस 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 एरर दे रहा है। वेरएस अब अगर आप फिर से करोगे, वो वाले रिकॉर्ड का भी मैंने डिलीट नहीं लगाया, तो डिलीट भी चेक कर लेते हैं। इट विल हार्डली टेक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो हमारा ट्रिगर वैसे तो मैनिपुलेटेड है। कल हम इसका अपडेट भी देख लेंगे और अपडेट के बाद कल की वीडियो में हम इसकी टेस्ट क्लास भी देख लेंगे। सो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे ये तो मेरा इसका है, तो डॉक्यूमेंट चेक हम डिलीट वाला भी कर लेते हैं यहाँ पे। सो आफ्टर इंसर्ट यहाँ पे करता हूँ आफ्टर डिलीट मुझे कुछ नहीं करना। सो मेरा बाकी ट्रिगर मैनिपुलेटेड है, सब यहाँ पे करना है एफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, एफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। सो यहाँ पे इंसर्ट के साथ किया, कर्ली ब्रेस किया और कर्ली ब्रेस हटाने के बाद यहाँ पे ये कर लिया और इस पूरे को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया जो मेरा 6 कोड था, और कॉपी करके मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट कर दिया। सो कमांड भी एफ ट्रिगर डॉट इज डिलीट किया और डिलीट करने के बाद यहाँ पे न्यू की जगह मैंने ओल्ड कर दिया। बाकी मेरा सिनेरियो सेम रहेगा, बाकी मैंने मैनिपुलेशन नीचे ठीक किया हुआ है क्योंकि जो अकाउंट आईडी सेट है उससे ही चल रहा है। तो एक बार यहाँ पे डिलीट वाला भी चेक कर लेते हैं, कल यहाँ पे अपडेट और इसकी टेस्ट क्लास देख लेंगे दोनों की कल की वीडियो में। सो यहाँ पे एक बार सेव हो जाए, सेव होने में इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। सो देखते हैं आफ्टर इंसर्ट आफ्टर डिलीट, अभी सेव नहीं हुआ, पहले सेव होने देते हैं। आई नो दैट आज की वीडियो लेंथी है, तो अगर आपको मेरा वैसे कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी के साथ आपको शेयर करना तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं फिर डिलीशन ऑपरेशन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो डॉक्यूमेंट अपलोड को मैं यहाँ से तो चेंज नहीं कर पा रहा। सो हम रिलेटेड पे जाते हैं, रिलेटेड पे जा इसे करते हैं डिलीट। सो जैसे ही मैं डिलीट करता हूँ तो आप डिलीट करने के बाद देखोगे तो जो मेरा डॉक्यूमेंट वाला चेक होगा वो अपने आप ही वहाँ से हट जाएगा। सो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।